जीव जंतुओं की ये भूमि ने बंजर कर कर हत्या करी जा रही है, तो मतलब दादू संप्रदाय के तमाम संतां की हत्या करी जा रही है। या तो आपा सब सनातनी को नहीं, या फिर जो सत्ता है बस सनातनी विचारधारा की को नहीं। चिंता करने की जरूरत को नहीं। तन गोली चलाने तो चला ले चाहे सरकार, तन लठ चलानो तो चला ले चाहे। थाने भी की चिंता है या नहीं थे जानो, थाने मारी चिंता है और मैं बोल कर आया हूं। भैरवना धाम है, जटे कोई संत प्राण त्याग दे तो भी संत की बॉडी की मर्त देह की विसर्जन कोई अग्नि जल अथवा भूमि में नहीं, वो जीव जंतुओं के लिए अर्पित करो जाए है, जीव जंतुओं के लिए। शेखावाटी में अगर ढूंढ रहे हो बेस्ट यूनिवर्सिटी तो एक ही नाम, JJT यूनिवर्सिटी, जहां मिलते हैं 100+ कोर्सेज, मॉडर्न कैंपस और स्ट्रॉन्ग प्लेसमेंट सपोर्ट, हजारों स्टूडेंट्स का भरोसा। अब आपकी बारी, आज ही एडमिशन ले JJT यूनिवर्सिटी के साथ और बनाए अपना सपना सच। आपा अयाल के पवित्र सिद्ध स्थान बहराणा धाम पर एक अयाल के लक्ष्य ने लेकर बैठे हाँ, जो सनातन के स्वाभिमान को है। और अयाल की नगरी में, अयाल के राज्य में, अयाल के प्रदेश में, जठे पूरे भारत में यह मानी जावे है कि जो वर्तमान की सरकार है वह हिंदुत्व की सरकार है। हिंदुत्व की सरकार के सामने हिंदुत्व के सनातन के एक तीर्थ ने, एक धाम ने सुरक्षित बचाने के लिए सनातनी योद्धा बैठे है। अब बात कुछ मेल खारी नहीं है, अब इनमें गड़बड़ खटे है। वह गड़बड़ तो राजनीति विश्लेषण ही जकाई बता सके हैं। मैं तो धार्मिक क्षेत्र को आदमी हूं, इसलिए बिको विश्लेषण कर कर मैं कोई निष्कर्ष पर निकल जाऊं, अयाल की मेरी बुद्धि को नहीं। लेकिन अब आज सत्य मेरी बात बोल रही है, मेरी बुद्धि बोल रही है कि वो तालमेल बैठियो नहीं है, गड़बड़ खटे है। या तो आपा सब सनातनी को नहीं, या फिर जो सत्ता है बस सनातनी विचारधारा की को नहीं। अब बात यह है कि आपा सनातनी को नहीं या मान लिया तो आपा तो 1%, 0% भी कौन मान सका कि आपा सनातनी नहीं है। पूर्ण हिंदुत्व के भावने, भारतीयता के भावने, दादू संप्रदाय के भावने, सनातन के भावने आपा आत्मसात करने वाला लोग अठे बैठे हाँ। अभी के बाद में बात यह है, सवाल यह है कि जो सत्ताधारी लोग ही, वर्तमान की सरकारा ही, वह कौन सी विचारधारा की ही के आ एक जकी पूरे भारत में, राजस्थान में भावना बन गई, वह गलत है। चिंतन को विषय है, चिंता को विषय है। एक बात और क्लियर करने की आवश्यकता है अपन सब ने कि वो जो मंच है वो मंच कोई राजनीतिक मंच नहीं है। पूर्ण रूप से आध्यात्मिकता को, साधु समाज को, संत समाज को यो मंच है। एक अलग बात है कि साधुओं के आह्वान पर, साधुओं की चिंता के लिए कोई भी समाज का लोग आकर भी आवाज में शामिल हो सके है। लेकिन देश दुनिया प्रदेश का लोग अगर यह माने कि यो राजनीतिक मंच है तो बाबा की बहुत बड़ी गलती है। यो पूर्ण रूप से दादू संप्रदाय, सनातन समाज को एक मंच है। और अब आप मूल बात पर आवा की बात यह है कि अठे बहराणा धाम में आज वो इतनी बड़ी भूमि है, ये भूमि ने आखिर मारने को, तोड़ने मरोड़ने को, बंजर करने को प्रयास क्यों करो जा रहे हो? अरे आज तो भारत में दिल्ली से लेकर जयपुर तक और जयपुर से लेकर गांव ढाणी तक वो इतिहास बतायो जा रहे है जो अब तक पूरे भारत को इतिहास दबायो गयो। भारत ने सपेरा को देश बतायो गयो। लेकिन आज का बे बड़ा बड़ा नेता, आज की वह सरकारा देश दुनिया में जाकर बतावा है कि नहीं, भारत जो हो वो गीता को भारत है, भारत राम को है, भारत कृष्ण को है। मैं पूछना चाहूं, पूरे भारत में कोई भी जाति पंथ में, कोई भी संप्रदाय में संभवतः नहीं, सबसे पहलो दादू संप्रदाय है। और भी दादू संप्रदाय को यो पहलो बहराणा धाम है।
जटे कोई संत प्राण त्याग दे तो भी संत की बॉडी की मृतदेह की विसर्जन कोई अग्नि जल अथवा भूमि में नहीं, वो जीव जंतुओं के लिए अर्पित करो जाए है, जीव जंतुओं के लिए। अयल को इतिहास भारत में अगर कोई जाति संप्रदाय में है तो सामने लाओ। अरे बयाल के जीव जंतुओं की चिंता करने वाला साधु जगह मरने के बाद में भी बोले ना, अपना पुराना लोग बोले अरे पशु की तो चाम मरने के बाद में भी काम आवे है। बोले ना कि पशु की चाम तो मरने के बाद में भी काम आवे है, ढोलक बना लो, नगारो बना लो, बिन बजाओ, लेकिन आदमी की चाम तो मरने के बाद में भी कोई काम आवा। आप लोग इतिहास तो अब बात बता तो आयो है, लेकिन दादू संप्रदाय का संत या एक नई परंपरा स्थापित करी है कि कोई मनुष्य की अगर मृत्यु के बाद में भी जीव जंतुओं के भोजन के भूख प्यास के लिए अगर अर्पित करी जाए तो भी कोई नाम है भैरणा धाम, मोक्ष धाम। और बटे के जीव जंतुओं की ये भूमि ने बंजर कर कर हत्या करी जा रही है, तो मतलब दादू संप्रदाय के तमाम संतान की हत्या करी जा रही है, जीव जंतुओं की हत्या नहीं है। या दादू संप्रदाय के संतान की हत्या है, क्योंकि वह मरने के बाद में भी जीव जंतुओं के लिए अर्पित है। तो वह जीवता जी आठ है, लोमड़ी सांप घोरा बन खया मरता हुआ देखेगा। सरकार आज सुनो, बेनीवाल जी को तो आवेगा जब अपन पतो चलेगो, और आपने सबने, क्योंकि आप तो बांगा सबका सिपाही हो, आपने तो मालूम ही है। लेकिन जब मैं सुबह फतेहपुर से रवाना हो, अब पतो चलो, क्योंकि पतो तो सरकार की नजर तो है ही न के हुए के नहीं हो रहे। अठे भी आराम से अपने बीच में भी 150 लोग बैठे हैं, मिनट मिनट की पल पल की खबर भलाई अपना मोबाइल का नेटवर्क जाम होगा, लेकिन सरकार कर संदेश पूरे नालों मारे गए वो जाम को नहीं हो पूछ रही है। फतेहपुर से रवाना होता ही पतो चालो कि वह फतेहपुर वाला बाबूजी भी बैठे जा रहा है, मेरे के समाचार मैसेज संदेश महाराज थे भी जा रहा हो कि क्यों। अब बात पूछने को कारण, मैं कोई बैठे राजनीति रैली में छोड़ी जा रही हूं, मैं बैठे कोई यहाँ की पार्टी की सभा छोड़ी है। आज संदेह की बात थारे मन में आई क्यों कि मैं को नहीं जाऊं, बिल्कुल जा रही हूं, डंके की चोट जा रही हूं, भैरणा धाम ने बचाने के लिए जा रही हूं। और 20 से भी बढ़कर सरकार ने बात बोली हूं, अब बोल रही हूं कि 20 से भी बढ़कर भैरणा धाम तो बचे ही बचे, लेकिन 22 से भी बढ़कर चाहे प्रकाश दास जी है, चाहे तमाम संत बैठिया है, चाहे दिनेश गिरी है, 20 से भी बढ़कर भारतीय पूज्य वेद लक्षणा गो माता ने बचाने को संकल्प है मारोट है। भैरणा धाम तो बचेगो ही बचेगो, और गाय बच जाएगी तो के भैरणा के नरेना के पिचूड़ के जयपुर सब बचेगा रे। मैं गाय ने बचाने के लिए रो रहा, तड़प रहा। वेद लक्षणा गाय अठे चरती विचरित करती और बा कल कारखाना में धुएं से प्लास्टिक से मरेगी। इसके लिए मैं गो माता ने बचाने के लिए मेरी सरकार में बैठे जा रहा। बोले बाबूजी माने बिकी तो चिंता को नहीं, माने थारी चिंता है, चिंता करने की जरूरत को नहीं। तन गोली चलाने तो चला ले चाहे सरकार, तन लठ चलानो तो चला ले चाहे। थाने बिकी चिंता है या नहीं थे जानो, थान मारी चिंता है। और मैं बोल कर आया हूं कि थारे याद नहीं है ना, तो याददाश्त तेज कर लो। भाजपा सरकार ने समझी जाए क्या हिंदुत्व की सरकार है, कांग्रेस ने तो कौन समझी जाए नहीं कि भाई हिंदुत्व की सरकार है। पिछली ही राजस्थान की कांग्रेस सरकार में राजस्थान गौ सेवा समिति जब चारे का भाव बढ़ गया तो 3 महीना से 9 महीना के अनुदान की मांग न लेकर जयपुर में आह्वान करो। स्वयं मुख्यमंत्री आकर मंच पर कांग्रेस को घोषणा करी। अयाल को इतिहास में पहली बार आंदोलन में वर्तमान सरकार बिको मुखिया मंच पाकर बाबूजी थाना आंदोलन करने की जरूरत कटे है के चाहो हो 6 से 9 आल्यो 6 से 9। और यह बात और बोली ही के बोली बाबा प्रकाश दास जी बोली माने बेरो है मैं 6 से 9 थारा अनुदान का कर तो माने वोट को नहीं मिले।
लेकिन मैं संता को सम्मान जाना हा, संता को कर्तव्य जाना हा, इसलिए मैं थारा आह्वान की बात भी याद दिला कर बना आया हा। इसलिए आपनो जो संकल्प है बहराणा धाम की भूमि ने बचाने को निश्चित पूरो होगा, निश्चित पूरा होगा। प्राण जाए पर वचन ना जाए, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन ना जाए। वीर राम की परंपरा का संत संवाहक आपा सब। हाँ, अब मेरी एक बात है, बात आपने ये आंदोलन के आज के लक्ष्य न पूरा करने की आखिरी कील साबित हुएगी। जगह आप सब तमाम योद्धा जगह आया होठ है, बस मेरो आह्वान है आज जो ठे आप सब उपस्थित हो, दादू संप्रदाय का तो अनुयायी हो ही हो, लेकिन आप सब पूरे राजस्थान के और पूरे भारत के लोगों को पेट भरने वाला अन्नदाता किसान आप हो। मेरो भी किसान वर्ग से खुले मन से बहराणा धाम के मन से आह्वान है कि किसान और गाय जिस दिन जुड़ गई है तो न किसान तकलीफ में जागो, न साधुआ ने कोई आंदोलन करना पड़ेगा और न कोई भारत को जीव जंतु, राजस्थान को जीव जंतु भूखा मरेगो। बस एक कड़ी बाबा प्रकाश दास नैराणा धाम के संता से, दादू पर्त के संता से और बेनीवाल जी से भी मेरो आह्वान है कि किसान ने और गाय ने जोड़ दो। माई के लाल की हिम्मत को नहीं कि कोई आंख उठाकर गाय की तरफ और किसान की तरफ देख ले। मेरी बात राजनीतिक नहीं है, मेरी बात प्रमाणिक बात है। अब बात खटे गड़बड़ हुई जगह बेनीवाल जी, रिया ओंकार जी, आप सब तमाम सब जानो, लेकिन जो समस्या है वह समस्या आई है कि अपनी सबकी ताकत बिखरी हुई है, अपनी सबकी ताकत खंडित हो गई है। जगह दिन किसान एक तरफ और एक तरफ गौ भक्त दोनों साथ मिलकर ये राजस्थान में निकलेगा तो मजाल है कोई कि कोई ललकार ले, कोई सामने खड़े हो जाए। अरे युवाओं, ये बात न समझो, ये बात के महत्व न समझो। कृषि बिना ऋषि, गो बिना कृषि नहीं है और कृषि बिना गाय नहीं है। इसलिए बहराणा धाम तो और आपनो यो रिको वगैरह ने जो बघाणु करनु है या तो बाबूजी आपने लिए छोटी सी बात है, थारे लिए सबके लिए छोटी सी बात है। आपा ने पूरे भारत की, पूरे राजस्थान की गौ रक्षण करनु है, भारतीय सभ्यता ने बचाने की आवश्यकता है। इसलिए मैं मेरी बात ने पूर्ण करते हो, विराम करते हो, आज की पावन सभा में यो ही आह्वान कर रहे हूं कि तकलीफ ये बहराणा धाम में ही नहीं आई है, तकलीफ पूरे राजस्थान की गौशालाओं में तकलीफ है, पूरे राजस्थान के गोभक्ता के, गोभक्त संता के मन में तकलीफ है। मैं मारी मान मर्यादा, मैं मारो मान अपमान, मैं मारी दुख की तमाम सब घूंटा पीकर चुप। हाँ, मर्यादा के कारण बोला को नहीं, लेकिन जब मायने से मन टंटोलने की स्थिति आवे है, जब खून का आंसू रो रहा, खून का आंसू रो रहा। आखिर क्यों, आखिर ऐसा क्यों कि अब भी गाय न बचाने के लिए, मठ मंदिर न बचाने के लिए, खेजड़ी न बचाने के लिए ये राजस्थान में साधुआ ने रोड़ू पड़ रही है। यो बड़ो प्रश्न चिन्ह है, दिल्ली से लेकर जयपुर तक के लोगों के लिए यो बड़ो प्रश्न है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। नहीं होने देंगे, कतई नहीं होने देंगे। यहां तो संतों ने वो परंपरा स्थापित की है कि मरने के बाद भी हम सनातन के लिए अर्पित हैं। अतः आज के ही पावन मंच पर आप सबके ताकत के बल के संकल्प के आधार पर मैं बात या निश्चित कहना चाहूं कि बहुत ही मान मर्यादा और सभ्यता के साथ आज को सूर्य अस्त जया जया ढलेगो, जया जया साधुओं को, संता को जो संकल्प आपनो जो सबको संकल्प हो वो निश्चित पूर्ण होएगो। इनमें कोई अतिशोक्ति नहीं है, सम्मान के साथ आपनो कार्य पूरा होएगो, इनमें कतई कोई अतिशोक्ति नहीं है। लेकिन बाबा प्रकाश दास जी, लेकिन मूल जो बात है
बात आप सबके मन मस्तिष्क में स्थापित करते हो यो अटे से विदा ले रही हूं। बात है गाय की। ये भूमि ने बचाने के लिए गो माता भी बचे, वो भी आप सबको संकल्प होना चाहिए। धन्यवाद। जय गो माता, जय गोपाल। जय हो।